हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएलपी अभी यादव में। दोस्तों, अब आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो हम दर्पण में अपना शक्ल देखते हैं, प्रतिबिंब देखते हैं, तो दर्पण दूर है तो हम उससे दूर हैं तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अगर हम दर्पण के पास है तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अगर हमको अपनी पूरी शरीर की लंबाई देखनी है तो कितना बड़ा दर्पण लें। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको एक ही स्थान पर मिलने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। जैसे कहा जाए, पहला इसमें है दोस्तों, दर्पण को थीटा कोण पर घुमाया जाए तो उसमें प्रतिबिंब टू थीटा कोण पर घूम जाता है। इसका मतलब ये है दोस्त, अगर कोई भी दर्पण है और दर्पण के सामने मान लीजिए हम खड़े हैं, अगर दर्पण में देख रहे हैं शक्ल, अगर उसको मान लेते हैं दर्पण को हल्का सा घुमाते हैं तो हमारा बॉडी का जो उसमें प्रतिबिंब जो छप रहा था, हमारा फोटोकॉपी उसमें जो छप रहा था वो डबल घूमेगा। अगर दर्पण को 5 डिग्री पे घुमाएंगे तो 10 डिग्री पे घूम जाएगा। अगर दर्पण को 8 डिग्री पे घुमाएंगे तो वो 16 डिग्री पे घूम जाएगा। दोस्तों, उसे कहने का मतलब है कि दर्पण को हम जितना भी घुमाएंगे उसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है वो डबल घूमता है। जैसे इससे संबंधित एक प्रश्न देते हैं तो आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। जैसे एक दर्पण को 15 डिग्री के 15 डिग्री के कोण पर घुमाने पर उसमें बना प्रतिबिंब कितने डिग्री घूम जाएगा। दोस्तों, जैसे कहने का मतलब ये है कि एक दर्पण है, अगर दर्पण को हम 15 दर्पण है, दर्पण के सामने कोई भी वस्तु है, वस्तु छोड़िए हम ही हैं, मान लीजिए दर्पण के सामने हम है, अगर दर्पण को जितना घुमाएंगे उसमें जो प्रतिबिंब बन रहता है उसका डबल घूमता है। जैसे दिया है कि एक दर्पण को 15 डिग्री के कोण पर, तो मान लेते हैं थीटा मतलब दे दिया है कि 15, थीटा का मतलब दर्पणवा को अगर 15 डिग्री घुमाए हैं तो उसमें प्रतिबिंब जो बनेगा ना दोस्त, वो 2 थीटा घूमता है। तो प्रतिबिंब आपका जो होता है, प्रतिबिंब का मतलब उसमें जो जीरोक्स कॉपी हमारा फोटो कॉपी बन रहा है जो प्रतिबिंब में, उसमें वो हो जाएगा 2 थीटा कोण से घूम जाता है। तो 2 × 15 ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो अगर शीशा को 15 डिग्री के कोण पर घुमाएंगे तो उसमें बना प्रतिबिंब 30 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। अगर दोस्त यहाँ पे मान लेते हैं एक दर्पण में, वहाँ 30 ना, इस बार हम मान लेते हैं 50 डिग्री, दर्पण को 50 डिग्री घुमा देते हैं। जब दर्पण को 50 डिग्री घुमाएंगे दोस्त तो उसमें प्रतिबिंब डबल घूमेगा। तो यानी 2 × 50 कर देंगे, यहाँ 50 कर देंगे तो यहाँ जगह 100, यानी उसमें जो दर्पण में हमारा छवि बन रहा था, प्रतिबिंब बन रहा था, वो 100 डिग्री घूम जाएगा, 100 डिग्री घूम जाएगा। अगर यहाँ मान लेते हैं 70 डिग्री इसको घुमाते हैं तो हो जाएगा दोस्तों आपका 70, यानी 140 डिग्री उसमें प्रतिबिंब घूम जाएगा। तो पहला केस ये था कि दर्पण को अगर थीटा कोण पर घुमाएंगे तो उसमें प्रतिबिंब बना 2 थीटा कोण से घूमता है। दोस्तों, इसमें दूसरा केस क्या बनता है, इसमें फर्स्ट कंडीशन ये था। सेकंड पे आते हैं। सेकंड है दोस्तों, एक व्यक्ति थीटा कोण से दौड़ रहा है, भी वेग से, एक व्यक्ति भी वेग से दौड़ रहा है। जब एक व्यक्ति दर्पण के सामने अगर भी वेग से दौड़ेगा तो प्रतिबिंब में उसका दौड़ने की स्पीड कितना दिखाएगा, तो हो जाता है प्रतिबिंब में 2v दिखाएगा दोस्तों। प्रतिबिंब कहने का मतलब ये है कि समतल दर्पण, मतलब एक दर्पण है, अगर उसमें कोई व्यक्ति दौड़ता है, जैसे जिम में जाते हैं लड़के दोस्त, तो जिम में लगाया जाता है दर्पण, तो लड़का अगर दौड़ रहा है भी वेग से दौड़ रहा है तो उसमें प्रतिबिंब उसका 2v वेग से दिखाएगा। कहने का मतलब अगर लड़का 20 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ेगा तो प्रतिबिंब में 40 दिखाता है दोस्तों। इसका कहने का मतलब यही है। जैसे एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं, अच्छा यहाँ पे दोस्त लगा है वेग क्यों बोला है, चाल भी तो बोल सकता है। चाल नहीं बोला है, वेग। दोस्तों, चाल और वेग में हम इतना बताते हैं कि अगर बोलेगा कि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है तो हो जाएगा चाल। अगर बोल देगा दोस्त एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है, लेकिन दोस्तों उसमें बोल देगा कि उत्तर की ओर दौड़ रहा है, दक्षिण की ओर दौड़ रहा है, घर की ओर अपने दौड़ रहा है,
तो अगर एक डायरेक्शन दे देगा तो वहाँ वेग हो जाता है दोस्त, और डायरेक्शन जब नहीं देगा तो चाल हो जाएगा। चाल और डायरेक्ट दूरी में मतलब दूरी में मतलब चाल और वेग में यही अंतर है। अगर दौड़ रहा है जिस स्पीड से, दिशा उसा कुछ नहीं बताया तो चाल बोलेंगे, अगर उसमें दिशा भी बता देगा तो वहाँ वेग बोलेंगे। तो जैसे इस पर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन कैसे देता है, एक लड़का 12 मीटर पर सेकेंड की वेग से दौड़ रहा है तो दर्पण में उसकी वेग क्या होगा। देखिए दोस्त, मान लेते हैं चारों तरफ से, जैसा व्यवस्था जिम में मिलेगा आपको, जिम में चारों तरफ से बहुत शीशा लगा दिया जाता है। लगाने के बाद उसमें लड़के एक्सरसाइज करते हैं। इस हथवा में जितना स्पीड से उठाएगा ना वजनवा, इसका डबल दिखाता है शीशवा में, तो लड़कों और जोश में मारते हैं सब। तो यहाँ दोस्तों याद रखिए कि एक लड़का अगर 12 मीटर से दौड़ा है, दौड़ने की वजह हो सकता है बीम खींच रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से बीम खींच रहा है तो उसमें 20 दिखाएगा। जैसे कह रहा है एक लड़का भी वेग से दौड़ा था, मतलब उसकी स्पीड, रियल वाली स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड, लेकिन शीशवा में देखेगा तो दर्पण में छवि उसकी जो बनेगी ना दोस्त, छवि बनेगी वो 2v होता है, 2v डबल करके दिखाता है। तो 12 का डबल कर देंगे दोस्तों, 12 दूना 24 मीटर पर सेकेंड। लड़का को 24 मीटर पर सेकेंड दिखाई देगा कि अरे यार हम बड़ा तेज दौड़ रहे हैं। अगर उसमें दौड़ रहा है 60 के तो उसमें दिखाएगा 120। तो लड़का ऐसे बल्ला पकड़ के इसे उठा रहा है, मान लीजिए जिस स्पीड से उठाएगा तो शीशवा में उसका डबल दिखा रहा है, तो उसके अंदर जोश आ रहा है। इसीलिए सब बेवकूफ़ी वाली काम है, जिसको पता नहीं है यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो अगर मान लेते हैं एक लड़का, अब यहाँ पे चेंज कर देते हैं, तो क्वेश्चन में अब यहाँ 12 न देके अगर दे दे दोस्तों 40 मीटर पर सेकेंड की वेग से दौड़ा है। अब बताइए आपकी दर्पण में कि उसका दर्पण में वेग कितना दिखाएगा, बताइए। देखिए दोस्त, हम बताते हैं, अगर उसका रियल वाली वैल्यू 40 है तो दर्पण में दुगना करके दिखाता है, तो दर्पण में छवि उसका कितना बनेगा, छवि का मतलब डबल हो जाएगा। 40 का डबल कितना होता है, 80। कंडीशन 1 हो गया है, कंडीशन 2। अब आते हैं कंडीशन 3 क्या कहता है दर्पण में दोस्त। अब एक लड़का है, दर्पण के सामने है, तो दर्पण में उसका शक्ल बन रहा है, छवि बन रही है, तो कितनी गहरी बन रही है। तीसरा कंडीशन दोस्त, कंडीशन नंबर 3 कहता है दोस्त, देखिए लड़का यहाँ है, दर्पण x मीटर दूर रखा है, तो प्रतिबिंब दर्पण के अंदर x मीटर बनता है, प्रतिबिंब भी x मीटर दूरी पर ही बनती है। प्रतिबिंब भी बनता है दोस्त x मीटर की दूरी पर। दोस्त जितना दूर लड़का शीशा से रहेगा उतना ही अंदर उसका प्रतिबिंब बनेगा। जैसे दोस्त देखिए बताते हैं, कहने का मतलब ही है कि लड़का दर्पण के अगर पास में आकर देखेगा, एक बीता दूर दर्पण से इतना दूर, तो दर्पणवा के अंदरवा भी उसका इतना ही दूर पर जाएगा, छवि दिखेगा। अगर लड़कवा दर्पण रख दे अपने से 5 मीटर दूर, 5 मीटर यहाँ आ जाए, तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के अंदर भी 5 मीटर गहराई तक दिखेगा उसको। लड़कवा अगर चल जाए 20 मीटर पीछे तो 20 मीटर पीछे तक प्रतिबिंब हुआ दिखेगा। लड़कवा इसे जाकर सटा ले एकदम दर्पण, प्रतिबिंब को इसे सटा ले शीशा को अपने में, तो उतना ही अंदर तक जा पाएगा। कहने का मतलब ये है कि लड़का जितना दूर प्रतिबिंब से होता है उतना ही अंदर उसकी प्रतिबिंब बनती है। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कहेगा दोस्त, एक लड़का दर्पण से 5 मीटर दूर खड़ा है। एक लड़का है जो दर्पण से 5 मीटर दूर खड़ा है। बताइए कि लड़के से प्रतिबिंब की दूरी
क्या होगा? देखिए दोस्तों, बताना है। कह रहा है कि एक लड़का है, यहाँ पे रख देता है, देखिए, यहाँ पे रख देता है दर्पण, दर्पण रख दिया है, और लड़का 5 मीटर दूर खड़ा है। मतलब यहाँ मान लेते हैं लड़का खड़ा है, ए नाम का कोई लड़का है, ये 5 मीटर दूर खड़ा है, 5 मीटर दूर है। कह रहा है कि लड़का यहाँ है, दर्पण यहाँ है, 5 मीटर दूर है। तो कह रहा है कि लड़का जहाँ है ना, उससे उसकी प्रतिबिंब की दूरी कितनी है। अभी दोस्तों बताएं कि लड़का दर्पण से जितना दूर रहेगा, दर्पणों में उतने दूर उसका छवि अब बनेगा। अगर ये 5 मीटर है तो उसकी छवि यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे, यहाँ पे बनेगी, बी पॉइंट ये हो जाएगा, 5 मीटर अंदर बनेगा। अगर लड़का 5 मीटर बाहर है, 5 मीटर दूर शीशवा से है, तो शीशवा के अंदर 5 मीटर तक उसका प्रतिबिंब चला जाता है, अंदर 5 मीटर तक। तो पूछ रहा है दोस्तों कि लड़का जहाँ है वहाँ से प्रतिबिंब के बीच की दूरी। तो दोस्तों बताइए, 5 मीटर दूर खड़ा था, 5 मीटर प्रतिबिंब अंदर बना है। तो कह रहा है कि जहाँ उसका फोटो कॉपी है वहाँ से और लड़का जहाँ ओरिजिनल है, इसके बीच की दूरी कितनी है। तो दोस्तों ये 5 है, ये वाला 5 है। अभी तो कोरिया का बच्चा बता देगा कि 10 होगा। तो लड़का और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 मीटर है। कितनी है? 10 मीटर है दोस्त। एक और क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है एक लड़का दर्पण से, मान लेते हैं, आप बताइएगा, 20 मीटर दूर खड़ा है। बताइए लड़के से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, या प्रतिबिंब, लड़के से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है। मान लेते हैं तो यहाँ कोई लड़का खड़ा है, दर्पण अपने से दूर रखा है, एक बार यहाँ दर्पण रखा है, यहाँ पे, और कह रहा है कि लड़का 20 मीटर दूर है, 20 मीटर, 20 मीटर दूर है ए पॉइंट से, ए से 20 मीटर है। दोस्तों लड़का यहाँ है, दर्पण 20 मीटर दूर है। तो लड़का जितना दूर दर्पण से रहता है, प्रतिबिंब छेद कर उतने अंदर चली जाती है। 20 मीटर है ना, तो इसका 20 मीटर अंदर फोटो कॉपी बनेगा। यहाँ फोटो कॉपी बनता है, इसका फोटो कॉपी यहाँ बनेगा बी पॉइंट पे। तो ये 20 मीटर होगा। लड़का अगर 20 मीटर दूर है तो फोटो कॉपी 20 मीटर दूर जाएगा। लड़का 50 मीटर दूर है तो फोटो कॉपी इसका 50 मीटर दूर जाएगा। तो पूछ रहा है इसका कि लड़के से प्रतिबिंब के बीच की दूरी। तो दोस्तों 20 + 20 कितना हो जाएगा? 40। अगर क्वेश्चन दोस्त ऐसे पूछता कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो बोलोगे दोस्त दर्पण ही है, प्रतिबिंब है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बोलेगा तो सिर्फ हई वाला दूरिया लेंगे। अब बोलेगा कि ई तो पूछबे नहीं करेगा, क्योंकि दे ही दिया है कि दर्पण से लड़के के बीच की दूरी 20 दे ही दिया है, तो ये पूछबे नहीं करेगा। अब तो आपसे ये पूछ सकता है कि दर्पण से, यानी यही वाला दर्पण है, यहाँ है, कहेगा कि दर्पण से लड़के के प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी है। तो जितना दूर इधर रहता है उतना ही अंदर, तो 20 बोलेंगे। अब पूछेगा कि प्रतिबिंबा जो है यहाँ से ओरिजिनल का लड़कवा जो है वहाँ के बीच की दूरी, तो 20 ही है, 20 ही है, 40 मीटर। लड़कवा अगर बोल दिया क्वेश्चन में कि 60 मीटर दूर दर्पण से है, तो सोचिएगा कि उसका फोटो कॉपी छेद कर अंदर 60 मीटर दूर जाकर बनेगा। तो अब जो आप अंदर बना लेंगे तो जहाँ से प्रश्न पूछेगा वहाँ से बता देंगे। अब दर्पण से फोटो कॉपी पूछेगा तो 20 मारिएगा, उसमें 60 मार दिएगा। अगर लड़का 60 मीटर दूर है तो दर्पण से फोटो कॉपी 60 मीटर, फोटो कॉपी से ओरिजिनल कॉपी 60, वो 60 ही, 60 120 हो जाएगा। यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आएगा। अब इसमें थोड़ा सा घुमा कर पूछता है, उस पर बताते हैं। इसमें जब घुमा कर प्रश्न पूछता है आप फंस जाइएगा। देखिए बताते हैं। एक लड़का दर्पण से 18 मीटर दूर, एक लड़का का दर्पण के अंदर, ऐसे नहीं लिखा, रुचिए कई तरह कहेगा। एक लड़का 5 मीटर पर सेकेंड की वेग से 4 सेकेंड तक दौड़ता है और
वहाँ से देखता है कि दर्पण के अंदर उसकी प्रतिबिंब 60 मीटर गहरा बन रहा है। लड़के से दर्पण के बीच की दूरी बताइए। दोस्तों कह रहा है कि एक लड़का है 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 5 मीटर दौड़ता है। 5 मीटर पर सेकेंड की वेग से, वेग यहाँ इसलिए दिया है क्योंकि एक दिशा बता दिया है कि दर्पण की ओर दौड़ता है, अन्यथा 4 बोलता कि वेग से 4 सेकेंड तक दौड़ता है। 4 सेकेंड दौड़ने के बाद रुकता है जिस स्थान पे, वहां से देखता है कि दर्पण जो रखा है उसके अंदर यहाँ देखिएगा दोस्तों, दर्पण के अंदर, इस बात को ध्यान में रखिएगा, दर्पण के अंदर ध्यान दीजिए 60 मीटर गहरा, यहाँ मेन पॉइंट यही है, दर्पण के अंदर 60 मीटर गहरा। बताइए अब देखिए दोस्त, हम बताते हैं आपको, आप समझिए, देखिए कैसे होता है। इसको मिटाते हैं। कह रहा है कि लड़का 5 मीटर पर सेकेंड से 4 सेकेंड तक दौड़ा है, तो दूरी कितना दौड़ लिया है आप ही सोचिए। 1 सेकेंड में 5 मीटर जाएगा, 2 सेकेंड में 10, 3 सेकेंड में 15, 4 सेकेंड में 20 मीटर जाएगा। तो इसको 20 उस तरह लिखिए, या लिखिए दूरी बराबर होता है वेग गुणे टाइम, तो यहाँ कर देते हैं 5 गुणे 4 बराबर 20 मीटर। लड़का स्टार्टिंग में यहाँ था, अब इस समय आ गया है यहाँ पे। 20 मीटर चलने के बाद यहाँ पे लड़का है अभी। कह रहा है कि इसके आगे एक दर्पण रखा है, दर्पण होगा कहीं, रुक जाता है उसको देखो। कह रहा है कि दर्पण के अंदर 60 मीटर गहरा प्रतिबिंब बनता है। तो इधर का नहीं बोल रहा है, वो कह रहा है कि इधर उसका फोटो कॉपी दर्पण वाला भीतरा वाला बोल रहा है। 60 मीटर बना है दोस्तों। यहाँ से बोलता है कि देखता है 120 मीटर, तो ठीक है, वो नहीं बोला है, वो इधर का छोड़ दिया दूरी, भीतरा वाला सिर्फ बता रहा है। देखा है लड़का, कह रहा है कि हमारा दर्पण के अंदरवा ना 60 मीटर प्रतिबिंब बना है। तो दोस्तों दर्पण के अंदर 60 मीटर बना है, इसका मतलब कि लड़कवा दर्पणवा से दूर भी रहा होगा 60 मीटर। ई वाला दूरी बताया नहीं है दोस्त। तो दर्पण के अंदर बोल रहा है लड़का, कह रहा है हम बाहर का नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम तुमको बता देते हैं दर्पण के अंदर 60 मीटर है। तो सोचिए अपने से, बोले हैं कि जितना दूर रहेगा उतना ही अंदर जाता है। तो दर्पण के अंदर अगर 60 मीटर फोटो कॉपी दूर घुस गया है, तो लड़का दर्पण से कौ मीटर दूर रहा होगा, 60 मीटर रहा होगा। 60 मीटर रहा है तो दोस्त यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 60 मीटर है। अभी बता ली, अब जहाँ से पूछेगा वहाँ से बताना है। पूछ कर रहा है लड़के से दर्पण के बीच की दूरी, तो लड़का दोस्त यहाँ है, लड़का तो यहीं पे आकर रुका है अभी। लड़के से दर्पण के बीच की दूरी तो मारेंगे 60 हो जाएगा, यही वाला है। लड़के से दर्पण के बीच की दूरी यही है। एक क्वेश्चन यहाँ से अगर पूछता है कि लड़के से फोटो कॉपी प्रतिबिंब की दूरी, तब दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक है पूरा, यहाँ तक, तो ये हो जाएगा 60 + 60, ये हो जाएगा 120। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर पूछता कि फोटोकॉपी से लड़का पहले जहाँ था वहाँ के बीच की दूरी, फोटोकॉपी है, लड़का पहले यहाँ था, तो दोस्तों 60 ही है, 20 ही है। देखिए पहले लड़का यहाँ था, तो यहाँ से दौड़ कर आया है 20, फिर दर्पण इससे है 60 मीटर दूर, 60 लिख दीजिए। फोटोकॉपी उतना ही अंदर जाएगा जितना दूर ओरिजिनल रहेगा, तो यहाँ भी 60 लिख देते हैं। तो जोड़िए दोस्त, 100 मीटर दूर लड़का पहले था। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा तो ही पूछ सकता है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि लड़का जहाँ है वहाँ से फोटोकॉपी के बीच की दूरी, लड़का जहाँ है यहाँ से फोटोकॉपी के बीच की दूरी, तो यहाँ से तो 60 है, अब फोटोकॉपिया भी 60 है अंदर दे गया है, तो ये हो जाएगा 120 हो जाएगा 120। दोस्तों यहाँ पे 140 हो जाएगा, सॉरी 60 120 में 20 जोड़ेंगे तो 140 मीटर हो जाएगा। पहला कंडीशन बताएं दोस्त, अगर लड़का
दर्पण में अपना कोई भी वस्तु देख रहा है, अगर दर्पण को जितने डिग्री पे घुमाएंगे उसका डबल घूमता है प्रतिबिंब। अगर दर्पण को 10 डिग्री पे घुमाए तो उसमें जो फोटो बन रहा था, प्रतिबिंब बन रहा था जीरोक्स, वो 20 डिग्री घूम जाएगा। पहला केस ही था। दूसरा बताया कि अगर लड़का जिस वेग से दौड़ता है दर्पण के सामने दौड़ेगा तभी देखेगा, जिस वेग से दौड़ेगा उसका डबल उसका चाल दिखाता है। अगर लड़का 20 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है तो उसकी चाल हो जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड। अगर लड़का 30 मीटर की चाल से दौड़ेगा तो उसकी चाल हो जाएगा 60। तीसरा बताया कि लड़का प्रतिबिंब से जितना दूर रहेगा, फोटोकॉपी उसका उतना ही अंदर। फोटोकॉपी का मतलब प्रतिबिंब का मतलब उसी का छाया जितना दूर बनेगा, जितना दूर दर्पण से रहेगा उतना ही दूर अंदर जाकर बनेगा। दोस्त इसमें बताते हैं कंडीशन 3, इसमें 3 हो गया है। अगला कंडीशन बताते हैं। दोस्तों अब बात आती है कि लड़का को अगर देखना है अपनी पूरी शरीर तो कितना बड़ा दर्पण चाहिए। देखते हैं आप, जब दर्पण यहाँ रख लेंगे तो आपका चेहरा ही नहीं दिखेगा, दर्पण को यहाँ रखेंगे तो चेहरा दिखेगा ही नहीं दिखेगा। दर्पण को थोड़ा दूर रखिए तो हो सकता है यहाँ से लेकर यहाँ तक दिख ले, और दूर रख दीजिए, आप दूर हो जाइए तो हो सकता है पूरा दिख ले। तो कम से कम वो कितना बड़ा दर्पण होना चाहिए जिससे हमको अपना पूरी की पूरी शरीर दिख जाए। तो बोलते हैं दोस्त, अगर पूरी लंबाई देखनी है आपको तो 1/2, पूरी लंबाई अगर देखनी है तो 1/2 लंबाई का दर्पण चाहिए, 1/2 लंबाई का दर्पण चाहिए। इसका कहने का मतलब ये दोस्त कि हम जितने भी बड़े हैं इसका अगर आधा ले लेंगे दर्पण, अगर मान लीजिए हम 6 फुट के हैं तो 5 फुट मतलब 3 फुट का दर्पण ले लीजिए, तो उसमें आप पूरा का पूरा देख सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। और दोस्त ऐसे आप बड़का ले लीजिएगा तो उसमें तो देख ही लीजिए। कम से कम बता रहे हैं कि अगर आपको पूरी लंबाई देखनी है तो कम से कम वो छोटा से छोटा आधा आपका लंबाई का होना चाहिए दर्पण। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, समझ में आ जाएगा। एक लड़का 4 फुट लंबा है, 4 फुट लंबा है, तो उसको अपना प्रतिबिंब की उसको अपना लंबाई देखने के लिए कितना बड़ा दर्पण की आवश्यकता होगा। अब बताइए तो, एक लड़का 4 फुट का है, अब उसको पूरी शरीर की लंबाई की, अपनी पूरी लंबाई का फोटो देखना है तो उसको कम से कम कितना चाहिए। कम से कम बताए हैं कि उसकी लंबाई की आधा चाहिए। तो आप बताइएगा कि लड़के की लंबाई 4 है, हमको प्रतिबिंब अगर देखनी है तो उसका आधा कर देते हैं, 1/2 × 4 तो ये आ जाएगा 2। अगर 2 फुट का अगर शीशा रहेगा तो पूरी की पूरी शरीर देख लेगा। अच्छा ही बताइए दोस्त, अगर उल्टा पूछेगा तो आप नहीं बता दीजिएगा, कहेगा कि एक लड़का कहेगा कि ला देता है 6 फीट का दर्पण लाया है, 6 फीट का दर्पण लाया है जिसमें अपनी पूरी लंबाई देख लेता है। बताइए, एक लड़का 6 फीट का दर्पण लाया है जिसमें अपनी पूरी लंबाई देखता है, तो लड़के की लंबाई बताइए। अब बताइए दोस्त, अगर 6 फीट में वो पूरा लंबाई देख ले रहा है अपना, तो रियल में वो कितना रहा होगा बताइए। दर्पणवा जितना हम कहते हैं कि अपने से आधा लाते हैं तो पूरा शरीर देखते हैं, तो ये आधा में पूरा देख रहा है, तो दोस्तों ये 12 तो रहा होगा, क्योंकि 12 रहा होगा तब ना 6 फीट का लाया है तो पूरा देख ले रहा है। अगर कहेगा कि 10 फीट का लाया है, पूरी उसमें वस्तु की लंबाई देख ले रहा है, तो मतलब वो 20 का होगा, लंबाई उसका कितना होगा 20 का। इससे उल्टा पूछेगा दोस्त तो आप बनाइए लीजिएगा। अब अगला कंडीशन बताते हैं। कह रहा है दोस्त, अब जनरली हम लोग सैलून में जाते हैं तो देखते हैं कि ढेर सारा, अगर उसमें अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो देखते हैं कि कितनी अंदर तक प्रतिबिंब है। दोस्तों सैलून में जाइएगा, जिस तरह चारों तरफ जिसमें शीशा लगा रहता है तो देखते हैं कि कितना ढेर सारा उसमें हमारा प्रतिबिंब दिखता है। जो बाल काटने वाले जितने लोग रहे हैं बहुत सारा दिखता है। तो आप बता दीजिएगा कि उसमें कितना सर दिख रहा है, क्योंकि जैसी बात है
सैलून में जाते हैं तो सर ही दिखता है ना, ये सब नीचे का तो दिखता नहीं है। सैलून में जब भी सर लग रहा है इतना हाइट पे लग रहा था तो मतलब जनरली यही सब लगता है। पूछेगा कि कितना सिर दिख रहा है, जनरली पूछेंगे उसमें। तो कैसे निकालते हैं दोस्त कि सैलून में कितने सिर दिखते हैं, देखिए दर्पण में सिरों की संख्या पूछेगा कि कितना लोग हैं, कितने सिर दिख रहा है। तो उसमें करने के लिए दोस्तों करते हैं उसको 360 डिग्री बटे थीटा। अगर इसमें थीटा के भाग दे दिया जाए तो बन जाता है कि कितने सिर हैं। बताते हैं दोस्तों, जैसे कहेगा कि एक सैलून में आमने सामने के दर्पण में कितने डिग्री का झुकाव को शीशा लगा है। जितने डिग्री के झुकाव पर अगर लगता है तो उसे बता देंगे कि उस सैलून में कितने सिर दिखेगा, कितना सिर दिखेगा। रियलिटी सिर ना दिखेगा, हाथ भी देखिएगा तो ये सब नीचे ही रहता है। सिर देखिएगा तो हाथ तो आप अपने आप बता दीजिएगा। तो पूछता है कि सिर कितने दिखते हैं। आप उठाइएगा दोस्त लूसेंट का, उसमें सब सारा प्रश्न दिया है। कहने का मतलब जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, एक सैलून में आमने सामने के दर्पण में दोस्तों, चलिए लिख देते हैं, चालीस डिग्री का झुकाव है। एक सैलून में आमने सामने के दर्पण में 40 डिग्री का झुकाव है, तो उसमें कितने सिर दिखेगा बताइए। तो कह रहा है कि एक सैलून है जिसमें दर्पण लगा है, आमने सामने दाएं बाएं सब तरफ सैलून में शीशा लगा रहता है। तो कह रहा है कि उसमें जो आमने और सामने की दर्पण है उसमें 40 डिग्री का झुकाव है। 40 डिग्री का झुकाव है तो पूछ रहे कि कितने सर दिखेंगे उसमें। अगर सैलून में अगर 2 व्यक्ति हैं तो कितने सर दिखेंगे, 1 व्यक्ति है तो कितने सर दिखेंगे पूछा है। तो दोस्तों थीटा का मतलब ये है कि जितने डिग्री का झुकाव हो। तो नंबर ऑफ हेड देखना है, नंबर ऑफ सिर देखने के लिए क्या करते हैं, 360 बटे थीटा लिखते हैं। इसी पे करते हैं दोस्त, 360 लिखिएगा, थीटा की जगह कितना है 40, 0 से 0 काट दीजिए, बचा कितना 36 बटे 4, 4 से काटिए दोस्त 9 बार में कट गया। उसमें टोटल 9 सिर दिखेगा, याद रखिएगा। उस दर्पण में 9 सिर दिखेगा, 9 सिर याद रखिएगा दोस्त, 9 सिर दिखेगा। दोस्तों याद रखिए कि इसको हमेशा विषम संख्या ही बताना है। अगर इस सम आ जाता है कभी तो इसको विषम कर कहीं आंसर बताना है, क्योंकि सम संख्या में आंसर नहीं देना है, हमेशा विषम संख्या में देना है। अगर विषम संख्या नहीं आती है, सम आती है, तो उसको हम विषम बनाएंगे, एक घटाकर, जोड़ कर नहीं घटाकर। जैसे इसी क्वेश्चन में देखते हैं, एक सैलून के आमने सामने में मान लेते हैं 90 डिग्री का झुकाव है, तो उसमें कितने सिर दिखेंगे। तो दोस्तों नंबर ऑफ हेड देखने के लिए 360 डिग्री बटे थीटा की जगह लिख देते हैं 90, 0 से 0 काटी दोस्त, 9 चौके 36, 4 आ गया। तो 4 आंसर नहीं होगा, हमेशा 1 घटाकर। तो यानी जब भी सम संख्या आ जाए तो नंबर ऑफ हेड देखने के लिए 360 डिग्री बटे थीटा -1 कर निकालते हैं। तो 4 आ जाएगा, सम संख्या आ जाएगा, इसमें से 1 घटाकर 3। अब उसमें 3 सिर दिखेगा, तो 3 सिर दिखेगा। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, मान लेते हैं हो जाता है 45 डिग्री, आमने सामने में बोल रहे हैं कि 45 डिग्री का झुकाव है, तब कितने सिर दिखेंगे दोस्त, देखिए बताते हैं। फिर हो जाएगा नंबर ऑफ हेड इक्वल टू होता है 360 अपान थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 360 अपान थीटा की जगह दोस्तों 45। इसको काटिए दोस्त, 5 से काट देते हैं, 5 7 से 35, एक जगह 5 दूना 10, फिर इसको काटिए, 5 9 45, फिर 9 से काटिए, 9 8 72, 8 बार में आया दोस्तों। 8 सम संख्या है तो सम में आंसर होगा नहीं, हमेशा बताएं कि 1 घटा कर आंसर मिलेगा। 8 - 1 यानी 7 सिर दिखेगा। कितना सिर दिखेगा, 7 सिर दिखेगा दोस्त। अब बता देते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि न सम आए न विषम आए, वो पूरा का पूरा न नंबर सम संख्या हो न विषम संख्या हो, दशमलव में जब जाए तब क्या करते हैं, जैसे उस पर भी दोस्तों बताते हैं एक क्वेश्चन।
मान लेते हैं कि आमने सामने में अब दे देता है कि 50 डिग्री, मार्कर बदल देते हैं, 50 डिग्री का झुकाव है, तब नंबर ऑफ हेड कितने हो जाएंगे? होता है 360 अपान थीटा होता है दोस्त। तो यहाँ 360 लिखेंगे, थीटा की जगह इस बार दिया है 50, काट दीजिए दोस्त, कट जाएगा। ऊपर क्या रहता है 36 अपान 5, इसको काटिए। 5 7 जा 35, पॉइंट लगाएंगे तो 5 2 जा 10। तो यहाँ देखते हैं दोस्त 7.2 आता है। तो जब भी ऐसा नंबर आए तो पॉइंट के बाद वाला से हमको मतलब नहीं है, उसको काट देना है। अब शुरू वाला अगर सम संख्या है तो उसमें एक घटाकर आंसर देना है, अगर विषम संख्या है तो वही आंसर। तो ये बताइए दोस्त 7 है, ये 7 बताइए सम संख्या है कि विषम संख्या? सम संख्या है, विषम संख्या। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगर ये कहीं सम संख्या रहता है तो इसमें एक घटाकर आंसर देते हैं। अब दोस्त एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बचा है, इसमें लास्ट क्वेश्चन आपको बता देते हैं। कहेगा कि किसी सैलून के आमने सामने के दर्पण में, बहुत मोस्ट है दोस्त, कहेगा कि 0 डिग्री का झुकाव है, 0 देखने में बहुत हीरो है, खतरनाक भी है, 0 डिग्री का झुकाव, तब नंबर ऑफ हेड कितने हो जाएंगे? हम वही होगा 360 डिग्री बटे थीटा। अब बताइए दोस्त 360 डिग्री बटे थीटा का मान 0,